तो परम कल्याण का उपाय क्या, मन की शुद्धि का उपाय क्या? श्रेयसां यत् भवेश्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदसाधना। वो जो शाश्वत साधन हो भगवान कृष्ण की प्राप्ति का, मनुष्य के परम कल्याण का, और वो साधन जो पवित्र से भी पवित्र कर दे। प्रश्नों को याद रखें, ये सारे प्रश्न हैं भागवत जी के प्रारंभ में ही। अगर लगे कि हमारे भी भीतर ऐसे ठीक था, बढ़िया शांति से स्वभाव में नहीं हो, ऐसी शांति से बाद में नहीं होता है। अभी पापे को रेस्ट मिली है, कथा का रस इतना है कि उसी में डूब जाने का मन होता है। श्रेयसां यत् भवेश्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदसाधना। आप हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति का, परम कल्याण का वो साधन क्या है, वो सब आप हमें बताइए। क्योंकि हमें परम विश्वास है, जैसे इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, ये हमारे शास्त्र वर्णन आता है कि जिसको भी चिंतामणि मिल जाए तो वो इस भौतिक संसार की संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। कोई ऐसी मणि होगी जैसे सुनते हैं पारस पत्थर मिल जाए तो आप लोहे को भी स्वर्ण बना सकते हो, ऐसी चिंतामणि का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। जिसके पास वो मणि हो वो इस संसार की भौतिक संपदाओं को प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। सुरतुर सुर संपदम, और किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो वो स्वर्ग की संपदाओं की प्राप्ति कराने में समर्थ है। लेकिन इस संसार में अगर किसी को आप जैसे संत, आप जैसे गुरु की प्राप्ति हो जाए, पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, तो वास्तव में योगियों को भी दुर्लभ भगवान के परम लोक वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसके जीवन की समस्त कुंठाओं का नाश हो जाता है। आप हमें बस उन साधनों का उपदेश करिए जो सारी कथाओं का सार हो, जिसमें थोड़ा रस भी हो, जिसके श्रवण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो, विवेक हमारा बढ़े। ये सारे प्रश्न हैं। मन की शुद्धि का जो साधन हो, और मन की शुद्धि के द्वारा भगवान कृष्ण की प्राप्ति जो करा दे, आप हमें उन साधनों का उपदेश करिए। ऐसा प्रश्न पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने, और वो उपदेश प्रारंभ करते हैं सूत जी। सूत उवाच प्रीति शौनक चित्ते जतो बच्ची विचार च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी का, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। ये तो समस्त लोक के कल्याण का प्रश्न है। जो कोई भी इसका श्रवण करेगा वास्तव में वो संसार के भय को ही नाश कर लेगा, उसको भी संसार में कहीं भय नहीं रह जाता। और आपने सत्य ही पूछा है, ये कलयुग के प्राणियों की बड़ी दुर्गति है। कैसी दुर्गति? काल व्याल नाश हेतवे, इस समस्त प्राणियों को एक काल रूपी सर्प ने ग्रस रखा है। अब कोई छूटा हो पता नहीं, और कई बार संतों ने बताया, ग्रामीण अंचल से हो, गांव देहात के परिवेश से हो, तो कई बार एक घटना दिख जाती है वर्षा ऋतु में, चौमास में, कि कभी देखा कहीं झाड़ी जंगल में से किसी मेढक के चिल्लाने की आवाज आती है। घटना क्या हुई कि कोई सांप आया और उसने मेढक को पकड़ लिया अपने मुख में, और सांप चबाता नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने अंदर निकलता है। जैसे उस मेढक को पकड़ा, अब वो मेढक चिल्लाता है, उसकी चित्कार आती निकलती है कि कोई बचा ले इस काल में जो सर्प ने पकड़ लिया है। अब तो लगता है बस मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। पूरा प्रयास करता है, आवाज लगाता है, लगता है बस अब तो मेरा जीवन समाप्त हुआ। लेकिन अचानक एक कीट पतंग, कोई पतंगा आया उसके मुख के ऊपर और भुन 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 करने लगा। क्या गति होती मेढक में? तो वो मेढक अपनी मृत्यु को भूल करके, सर्प का जो भय है वो भूल करके उस
पतंगा रूपी विषय की ओर लोलुप होता है और तुरंत अपनी जीभ निकालता है, चलो इसको भी ग्रहण कर ले। संतों ने कहा बिल्कुल ऐसी दशा है संसार के प्राणी की। काल रूपी सर्प ने इसको ग्रस्त तो रखा है, लेकिन ये अपनी मृत्यु को ही भूला हुआ है। और इस संसार के विषयों में ऐसा आसक्त हुआ है कि हर समय उसी विषय लोलों में ही अपना जीवन व्यतीत करता जा रहा है और विषयों में भी केवल सुखों का आभास मात्र है, वो सुख की प्राप्ति ऐसी होती नहीं। परिणामतः उसको अनेकों प्रकार के त्रास मिलते हैं। उन सारे त्रासों को मिटाने का एक ही उपाय है जो आपने पूछा है। क्या उपाय है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, कि जो भागवत शास्त्र जिसकी कथा सुनाई थी कवि महामुनि सुखदेव जी ने, वास्तव में उसी भागवत शास्त्र की कथा का श्रवण करे तो ही उसको सारे त्रासों से मुक्ति मिल सकती है। और जो आपने पूछा था मन की शुद्धि का उपाय, एतस्मात् परं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे बढ़ करके कोई और उपाय है ही नहीं मन की शुद्धि का, मन की शुद्धि द्वारा भगवत प्राप्ति का। इससे बढ़ करके कोई उपाय नहीं। बस ये है कि बहुत सुलभ नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब हमारे जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं, कह सकते हैं जब पुण्यों का पुंज हमारा इकट्ठा होता है, जन्मांतर के पुण्यों का फल प्राप्त होता है, तो भागवत कथा का श्रवण हमें प्राप्त होता है। अब भागवत जो प्रसिद्ध हो गई समाज में, अब उसके बारे में हम क्या कहेंगे? वो भी अच्छी है, प्रारंभिक स्थिति में उसमें भी हम आगे बढ़ते हैं उसके द्वारा भी। लेकिन जो भागवत का सार है, जो तत्व है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन करने वाली जो कथा है, वो तो वास्तव में समाज में दुर्लभ हो गई है। जो हमारी व्यास शैली थी, एक स्वाध्याय की परंपरा थी भागवत की, वो तो धीरे धीरे समाज से लुप्त होने लगी है। केवल भागवत केवल कुछ कथाओं के नाम पर रह गए, कुछ मुख्य कथाओं का उपदेश दिया और फिर उसी हो जाता सप्ताह पूरा। वास्तव में दुर्लभ कथा तो पुण्यों की कमाई से ही प्राप्त होती है। क्या इसमें महिमा है? जिस समय राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे माँ भगवती गंगा जी के तट पर, गता सुबह कहना भूल गया मैं, जिनको ही कुछ पीठ पर चढ़ाना भागवत पीठ पर, तो कथा के पहले आवे या कथा विश्राम होने तक का इंतजार करें, बीच में नहीं, हमारे मर्यादा व्यक्त होती है और दोष होता है एक प्रकार से। मैंने कहा ना, बिल्कुल हमें काव्यता देखिए कि श्रोता वक्ता के बीच में कोई तीसरा ना आए, इसलिए जिनको भी कल से कुछ चढ़ाना हो, या तो पहले आ जाए कथा के, या फिर प्रतीक्षा करें कथा विश्राम होने को, बीच में नहीं। और जहां जगह मिले पीछे बैठे जाए, जिससे व्यवधान उत्पन्न ना हो। कि व्यवधान उत्पन्न हुआ तो 2-3 मिनट का नहीं हुआ, यहाँ जितने लोग बैठे सबके 2-3 मिनट, और उस व्यवधान का जो भी पाप है उसी ऊपर जाएगा। हम तो समझा रहे कि आप पाप से बचो, बाकी आपकी मर्जी, यथा इच्छा तथा करो। संत केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। तो स्वयं भी सावधान रहें और कोई दूसरा है तो उसको भी रोकते रहे, नहीं विश्राम आराम करो, कथा के बाद चढ़ाना तो चढ़ाना। माँ भगवती गंगा जी के तट पर शुभ काल में, जहाँ पर महामुनि सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे राजा परीक्षित को, ये सूचना मिली देवलोक के सारे देवताओं को, और वे सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करके बढ़िया अपने विमान पर बैठ करके ले आए। स्वर्गलोक का जो अमृत है वो लेकर के आए महामुनि सुखदेव जी के पास में, और सुखदेव जी से कहा कि ये अमृत कलश है, आप ये अमृत कलश दे दीजिए राजा परीक्षित को, और जो आप हमको कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत की, वो कथा आप हमको दे दीजिए।
सुखम नत्वावदन सर्वे स्वकार्यकुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व विद्वैव सुधानुमान। वो अमृत कलश देवलोक का अमृत कलश दे करके बदले में भागवत की याचना करते हैं, लेकिन जब देखा ये अदला बदले की भावना एवं वहीं जाके सुधारा करके नाम, जब सुखदेव जी ने देखा ये अदला बदली की बात कर रहे हैं, वो भी किससे अदला बदली कर रहे हैं का सुधा को कथा लोके वह आचरण को बड़ी महान। ये एक साधारण देवलोक के अमृत से ये भागवत अमृत बदलना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कांच के बदले मणि चाहता हो। भाई देवलोक का अमृत आपके शरीर को तो अमर कर सकता है, लेकिन क्या आपके मन के भय शोक को मिटा सकता है? अब कथाओं में आगे आएगा वर्णन जब विस्तार से, तो यही देखेंगे उसी देवलोक जिनके पास अमृत है वो देवता भी सदैव भय से आक्रांत रहते हैं कि कहीं दैत्य लोग आक्रमण ना कर दें। उनको भी कभी ना कभी भय शोक होता रहता है। का देवलोक के अमृत के द्वारा शरीर तो अमर, भाई शरीर को तो आप अमर कर लोगे, लेकिन भीतर का जो संताप का वो मिटाने की सामर्थ्य केवल और केवल भागवत अमृत में ही है और कोई नहीं। इसलिए ऐसी अदला बदली की बातें सुन करके उन्होंने तिरस्कृत करके उनको वहां से भगा दिया। वास्तव में उनको जान लिया कि ये कथा के पात्र नहीं है। समझे कितनी महिमा है श्रीमद् भागवत की कि आपको किसी भी मूल्य पर अगर भागवत कथा प्राप्त हो तो श्रीमद् भागवत का वर्णन करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हुई है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं। कभी मन में नए भाव लेकर के आए कि भागवत तो सुननी है, कितना खर्चा हो, कई बातें मन में आती है। इसलिए ये विषय इसलिए है प्रारंभ में, क्योंकि हमारे पास में पहला यही भाव आदमी कोई आता नहीं पूछता है, सीधे नहीं पूछते कि स्वामी जी आप लेते क्या हो, तो घुमा बैठे क्या व्यवस्था होती है। हमने कहा आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी श्रोता वक्ता के जो अनुकूल हो वैसी व्यवस्था आप जा करके करें। कोई मूल्य भागवत जी का नहीं है। भीतर हमारी श्रद्धा हो, भाव हो, भगवान से प्रेम हो, तो आपको घर बैठे भागवत कथा प्राप्त हो सकती है। और ये तो कैसी कृपा माँ भगवती गंगा की, उनके तट पर बैठ के हम कथा श्रवण कर रहे हैं। उनका तिरस्कार करके देवताओं को वहां से भटकाया और फिर उनको कथा सुनाई। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम्बद्ध तुल्य साधना अन्यजः। और 7 दिन बैठ करके राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित का मोक्ष हो जाता है। जब ये बात सुनी सत्यलोक में बैठे ब्रह्मा जी ने, उनको भी लगता है विश्वास हुआ नहीं। केवल 7 दिन में भागवत श्रवण से उन्होंने उठाया अपना कोई तराजू। ऐसे वर्णन आता है कि तराजू के पलड़े 2 पलड़ों पर, एक पलड़े पे रखा श्रीमद् भागवत शास्त्र को और एक पलड़े पर सारे वेद वेदांत जो भी शास्त्र हैं। परिणाम क्या हुआ? लघुन्य अन्यान जातानि गौरविणं महत्। कहो जितने भी शास्त्र थे सबके सब भागवत जी के समक्ष हल्के पड़ गए। मन में आता है कौन से प्रश्न की टीकाएं रखनी होंगी। अगर तराजू में तौला होगा, भाई एक भागवत जी ये सामने रखी वो थी, एक भागवत जी हमारे पास में है, कौन सी रखी होगी? वास्तव में तराजू में तौलना अर्थात तुलना करना। जैसे हमारे पास कोई एक माप है, उससे तुलना करके हम किसी वस्तु को तौलते हैं, ऐसे ही कहा जो जो भी शास्त्र है, अन्य शास्त्र हैं, उनमें भगवत प्राप्ति के, परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति के जो जो उपाय बताए गए हैं, जो उनमें व्याख्यान है, उनकी शैली है व्याख्यान की, जो साधन बताए गए हैं, उनकी तुलना में जो भागवत शास्त्र के साधन हैं ये थोड़े सरल हैं, सहज हैं।
रस से युक्त है, शैली बड़ी सुंदर है कि सुनते सुनते आनंद भी मिलता है, रस भी मिलता है और हमारा परम कल्याण भी हो जाता है। ऐसी महिमा को देखा ब्रह्मा जी ने भी। वास्तव में श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत रूप है। इसलिए जब तक हो यहाँ पर जब भी हो आकर के माथा देखना चाहिए, और जहाँ व्यवस्था तो वहाँ परीक्षा भी करते हैं भागवत जी की। साक्षात यहाँ पे भगवान विराजमान है, भगवत रूप है। और क्या इसकी महिमा कहा, सप्ताहे श्रीरम चैत्र सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाते पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। और इस भागवत शास्त्र का कोई सप्ताह प्राण होकर के भी अगर इसका श्रवण कोई कर ले तो ये परम कल्याण करने वाला शास्त्र है, सर्वथा मुक्ति प्रदान करने वाला शास्त्र है। जैसे एक समय सनत कुमार ने इसका श्रवण कराया था देवर्षि नारद को। पूर्व में देवर्षि नारद सुन चुके थे ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन पुनः सुनते हैं सनत कुमार जी से सप्ताह यज्ञ के परायण होकर के। पहले शायद सप्ताह यज्ञ के अनुसार नहीं सुना था, पुनः सुनते हैं। बीच में पूछ लिया शौनक जी ने, वे सारे जो ऋषि लोग हैं उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि बना रखा है शौनक जी को। भाई सुनने की इच्छा सबके भीतर होती है, लेकिन यजमान तो कोई एक ही बनता है ना, माध्यम। और जो यजमान की बड़ी महिमा होती है उसी का नाम चलता है। जैसे शौनक जी का नाम, सुनने वाले 88,000 ऋषि हैं, लेकिन नाम प्रसिद्ध हुआ शौनक ऋषि का। शौनक ऋषि ने पूछा, आप ये क्या बात सुना रहे हैं? योग विग्रह मुक्तस्य नारदस्य च विधीशवे कुतः प्रीति संयोगाकुर तैसह। कि आपने कहा देवर्षि नारद ने 7 दिन बैठ की कथा श्रवण की, ये तो बड़ा आश्चर्य है। हमने तो यही सुना है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक करके रह नहीं सकते, अस्थिर उनकी गति है। उन्होंने 7 दिन बैठ के विधि विधान से ऐसा संयोग कैसे बना, कब बना, आप हमें समझाइए, सुनाइए। श्रुतवाच एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मरा सत्संगार्थं समायाता तदिश्रु तत्र नारदम्। एक समय की घटना है, बद्री विशाल धाम में विराजमान थे चारों सनत कुमार। ये 4 भाई हैं, ब्रह्म कुमार, ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों बद्री विशाल धाम में विराजमान हैं। इनका केवल एक ही कार्य है, ये सदैव तत्व चिंतन में ही रमण करते हैं। सत्संगार्थम समायाता, चारों बैठ करके ही आपस में सत्संग करते हैं। एक को बिठाया व्यासपीठ पर, 3 बैठ करके सुनते हैं। ये हमारी शैली है, स्वाध्याय की शैली। वास्तव में हमारे शास्त्रों का, पुराणों की शैली यही थी स्वाध्याय की। संख्या का नहीं था कि कितने बैठे हुए हैं। अगर एक भी मिल गया तो, और कहते हैं 4 अगर मिल जाए तो समझ लो कोटा पूरा है वेदांत का। 4 अंतःकरण के जो रूप है अगर विराजमान हो जाए तो। वो बैठे सत्संग कर रहे थे, अचानक देखा क्या उन्होंने, देवर्षि नारद जा रहे हैं। कुछ उनकी गति जो थी, उनका जो चेहरा था, उसको देख करके उन्होंने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि, आप कैसे दीनमुखी हो रहे हैं? ऐसी कौन सी आपको चिंता है? इतनी जल्दी जल्दी त्वरितम, ये जल्दी जल्दी आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को आप जा रहे हो? आपको देख करके तो लगता है जैसे किसी लोभी का धन चोरी हो जाए। अंतर पड़ता होगा चेहरे के ऊपर। आप अपनी मर्जी से खर्च कर दो धन को, 10-20 नहीं, सैकड़ों हजारों में खर्च कर दो अपनी मर्जी से, चेहरे का में वो भाव नहीं बदलता। लेकिन अगर 10 रुपए का हिसाब ना मिले तो या निकल जाए हाथ से, गिर जाए हमारा 10 रुपए, तो क्या होता है? चेहरे का भाव बदलता कि नहीं बदलता? क्या जैसे किसी लोभी का धन चोरी हो जाए, धन लुट जाए, तो जैसे लोभी का चित्त मलिन हो जाता है, ऐसे आपका चेहरा लग रहा है। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम।
आप जैसे मुक्त संग को, आप जैसे भगवत भक्त को का ऐसा उचित लगता नहीं कि आपको चिंता हो। और बिल्कुल कोई अपने को कहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ और चिंता करें तो शास्त्रों के रहस्य हैं अपने चित्त को पढ़ने के लिए। भक्त की कसौटियां कही थी ना कि भक्त अपनी मनमानी से नहीं, जैसा शास्त्र वर्णन कर रहे हैं वैसे हम भक्त बने। कोई अपने को भक्त कहे और चिंता भी करे तो फिर उसकी भक्ति अभी 100 आने शुद्ध नहीं है, अभी भक्ति में कोई ना कोई कमी है। क्योंकि भक्त का तो परम आश्रय होते हैं परमात्मा। परमात्मा जिस व्यवस्था में रखे उसी में उसको प्रसन्नता होती है। आप जैसे मुक्त संत को, भक्त को शोक करना, चिंता करना उचित नहीं। आप अपनी चिंता के कारण बताइए, आप क्यों दुखी हैं, क्यों चिंतातुर हैं। और फिर देवर्षि नारद बोलना प्रारंभ करते हैं, कलयुग के पूरे प्रभाव को बताया। नारदवाच अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वतामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। देवर्षि नारद अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं कि हे भ्राता, मैं क्या बताऊं, मैंने इस पृथ्वी लोक की बड़ी महिमा सुनी थी कि सारे लोकों में सबसे उत्तम लोक है ये पृथ्वी लोक। वास्तव में धर्म की, पुण्य की कमाई अगर कहीं हो सकती है तो पृथ्वी लोक पर ही। बाकी सारे लोग केवल भोग करने के लिए, वहां नई कमाई नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति करना हो तो साधन सबसे सुलभ पृथ्वी लोक पर ही है। यहाँ बड़े बड़े सुंदर तीर्थ हैं, नदियां हैं। मैंने इसकी महिमा सुन करके मैं चला गया पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए, और वहां जितने भी तीर्थ हैं, पुष्करम, प्रयागम, काशी, गोदावरी, सारे तीर्थों मैंने भ्रमण किया। लेकिन देखा क्या कि कलयुग ने कैसा आकर के इस पृथ्वी को घेरा है, कैसा कलयुग का प्रभाव यहाँ पर। कलिना अधर्म मित्रेण, लगता है जैसे कलयुग ने अधर्म से मित्रता कर ली हो और चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल गया है। जो धर्म के लक्षण हैं, सत्यम नातिपः शौचम दया दानम न विद्यते, का धर्म के मुख्य 4 लक्षण, सत्य, तप, शौच, दया दान। दया दान एक नहीं, ये चारों कहीं पर दिखते हैं। और फिर कलयुग के प्राणियों की जीवन लीला बताई है। देखिए हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुराणों की रचना, लेकिन आज भी आप देखिए बिल्कुल प्रासंगिक है। भागवत जी के शब्द हैं कि कलयुग का प्रभाव कैसा हो गया संसार के प्राणियों में। धर्म की 2 विधा थी। जो हमारा वैदिक धर्म है वो 2 प्रकार का कहा गया। द्विधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण च। 2 प्रकार का हमारा वेदोक्त धर्म है, एक प्रवृत्ति लक्षण वाला और दूसरा निवृत्ति लक्षण वाला। सरल शब्दों में कहें आपकी भाषा में तो कहा एक गृहस्थ का मार्ग और एक संन्यास का मार्ग है ना। 2 मार्ग बस समझिए, एक आपका मार्ग, एक हमारा मार्ग। धीरे धीरे कलयुग का ऐसा प्रभाव कि दोनों ही वेदोक्त धर्म दूषित हो गए हैं। कैसा प्रभाव आया है कलयुग का, पूरा वर्णन किया। सत्यम नातिपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वराकाकुट भाषिणः मंदाः मंदमतयो मंदभाग्यः पतिताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः परिग्रहाः। का धीरे धीरे कलयुग का ऐसा प्रभाव, ये जीव का केवल एक ही कार्य है। क्या कार्य है जीवन, जीवन का प्रयोजन क्या हो गया? का उदरम हरिणो। संस्कृत तो हमारे शास्त्रों की संस्कृत बड़ी सरल है। आप साहित्य पढ़ोगे संस्कृत में वो कठिन मिलेंगे, लेकिन आपको गीता, उपनिषद, भागवत का चिंतन करो तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे। बड़े सरल है, बहुत सहज है, आसान है। का केवल एक ही भाव, उदरम हरिणो।
पेट पालने के लिए केवल जीवन जी रहे। पापी पेट का सवाल है, काम धंधे नहीं करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा, है कि नहीं? और धीरे धीरे और उसके लिए भूत भाषी हो गए हैं। अब लोगों की बात का मतलब जल्दी समझ में आता नहीं, वो कहते कुछ है, उनका भाव कुछ और निकलता है। और धीरे धीरे ऐसा ये दोष आया दोनों धर्मों में। तो पहले जो स्वयं देवर्षि नारद हम निवृत्ति परायण है, निवृत्ति मार्ग के हैं, तो पहले निवृत्ति के मार्ग के दोष गिनाए कि पाखंड विरतः संतः विरक्त परिग्रह। जो ये संतत्व का मार्ग था, धीरे धीरे इसमें भी पाखंड आ गया, दिखावा ज्यादा हो गया। पहले लोग साधन करते तो साधनों को गुप्त रखते थे। पुराने बुजुर्गों की कहावत थी, भजन भोजन छुपा के करो, लेकिन अब न छुपाते नहीं बल्कि छुपाते। एक दिखावा सा ज्यादा हो गया, पाखंड ने आकर के घर कर लिया। और जो विरक्त थे वही अनेकों प्रकार के परिग्रहों में लग गए, संग्रह परिग्रहों में रक्त हो गए। और जो दूसरा मार्ग है गृहस्थी का मार्ग, उसका भी वर्णन किया है। कई बार संकोच होता है कहते हुए, लेकिन भागवत जी प्रमाण है वहां पर। कैसा स्तर हो गया घरों में, गृहस्थ में, कतरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक कन्या विजयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। धीरे धीरे कलयुग का ऐसा प्रभाव का अब घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होता। मान सम्मान अर्थात अब उनसे सलाह नहीं दी जाती। जहाँ होता हो भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन भागवत ने लिखा हजारों वर्ष पूर्व और आज भी देखिए दिखाई देता है। तो चलती किसकी है फिर? तरुणी प्रभुता के ही। समझ आ गया होगा, समझने वाले समझ गए। अब स्त्रियों का साम्राज्य हो गया। लगता है हर जगह के है, कथा में देखें तो अब कथा में आपसे ज्यादा संख्या इनकी रहती है, महिमा इनकी ज्यादा है। हर जगह में कुछ अच्छे कार्य और बहुत बढ़िया है। कतरुणी प्रभुता के है। अच्छा कोई आयोजन है घर में, सलाह लेने के विषय में, शाल को बुद्धिदायक कोई बड़ा अनुष्ठान है तो सलाह मशवरा करना है, फिर फोन उठाओ, मिलाए जरा साले साहब कहाँ है, कैसे कुछ सलाह बता दें। चिंता मत करो, अगर आप करते तो कोई गलत नहीं। इतिहास में जाकर के देखो, अर्जुन को भी जब मोह उत्पन्न हुआ किस शरण में गए? आप कह लो भगवान। अच्छा संबंध क्या है दोनों का? अनादि परंपरा चली आ रही है अनादिकाल से, कोई बात नहीं थी। लेकिन वास्तव में बात तो यही है कि धीरे धीरे जो भी धर्म के लक्षण से वो धीरे धीरे लुप्त होने लगे। और देखें कन्या विक्रय लोभात, अब कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। और इसमें कई बातें ऐसी लिखी हैं, सुनकर के लगता है हमने कभी सुना था, देखा तो नहीं ऐसा समय, इतनी उम्र अभी हुई नहीं। लेकिन जो पुराने लोग ऐसा जानते हैं, यहाँ लिखा कि लोग रस बेचने लगे। रस मतलब दूध दही इत्यादि, और अन्न बाजार में बेचने लगे। मतलब कभी ऐसा समय रहा होता है जो पहले बेचते नहीं होंगे। ठीक है, अपना भरण पोषण में रखा, बाकी दूसरों के लिए सेवा में ऐसे रहता होगा। आपस में एक दूसरे की सेवा करके बांट लेते हो, जो भी व्यवस्था हो। ऐसे होते होते धीरे धीरे, लेकिन तब भी अनेकों प्रकार के कहा कलह मची हुई है। हर जगह पर जहाँ जाएं वहीं पर हर जगह कलह मची हुई है, सब जगह अशांति ही अशांति है। ऐसे भ्रमण करते करते एवं पश्चिम करे दोषान, ये कलयुग के दोषों को देखते देखते मैं चला गया यमुना जी के तट पर। मन में आया अरे ये ब्रज भूमि है, वृंदावन भूमि है, जहाँ पर अभी भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं की थी। चलो वही चलता हूँ। और यमुना जी के तट पर चलते चलते प्रवेश कर जाते हैं वृंदावन की ओर। और वहाँ पर उन्होंने आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक तरुण अवस्था को प्राप्त हुई स्त्री है, लेकिन दुखी बैठी है। सामने उसके दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं।
अचेत अवस्था में और कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही हैं, उनको सांत्वना दे रही हैं, उनको दूर से ही देखते हुए जा रहे थे देवर्षि नारद। तब तक जो स्त्री थी उसने आवाज लगाई, बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम्। वो जो अवस्था में स्त्री थी आवाज लगाई, हे साधु थोड़ी देर आप रुक जाइए, मत चिंताओं विनाशय, मेरी चिंताओं का भी आप नाश करिए। आप जैसे साधु जन तो संसार में लोगों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और आप जैसे संतों का अगर दर्शन भी किसी को प्राप्त हो जाए वो तो संसार के सारे पापों को नाश करने वाला है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम, संत दरस जीव पातक तरई। वो स्वामी ने इसका अनुवाद किया कि संतों के दर्शन मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। बस ये है कि संतों के दर्शन के बाद आप जाके फिर करो तो फिर संतों की कोई गारंटी नहीं है वहां पर। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। हे देवर्षि, आप जैसे संतों का जिसको भी दर्शन प्राप्त हो जाए उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति, और आप जैसे संतों का अगर उपदेश प्राप्त हो जाए तो इसको देखें, शास्त्रों के वचनों पर कैसे विचार करें कि आप अगर संतों के दर्शन प्राप्त आपको हो जाते हैं तो संतों के दर्शन से आपके पापों का क्षय होता है। उन्हीं संतों की अगर सेवा प्राप्त हो जाए तो देखिए सबका अलग अलग फल है। संतों के दर्शन से पापों का क्षय, संतों की अगर सेवा प्राप्त हो जाए तो उससे होती है पुण्यों की प्राप्ति, पुण्यों का संचय होता है। लेकिन हृदय को शांति कब मिलेगी? कहा जब आप उनके समीप बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे, उनसे सदुपदेश प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, और यही चीज भगवान के साथ भी है। अर्जुन को भगवान के दर्शन बिल्कुल साक्षात हो रहे हैं। एक ही रथ पर नारायण भी हैं और नर भी हैं अर्जुन रूप में, लेकिन अर्जुन शोक से ग्रस्त है। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद से ग्रस्त है। दर्शन का फल है, पाप उनके क्षण हो गए, सेवा की है तो पुण्यों की प्राप्ति है भगवान से। लेकिन जब तक भगवत कृपा स्वरूप सदुपदेश की प्राप्ति नहीं होती तब तक चित्त के शोक का नाश नहीं होता, हमारे हृदय की अशांति नहीं मिटती। अशांति मिटाने का एक उपाय संतों के पास बैठ करके सदुपदेश का श्रवण करें। देवी ने यही कहा, आप जैसे संतों के सदुपदेश प्राप्त हो जावे उसी के द्वारा अशांति का नाश होता है। दुख शांत, दुखों की शांति होती है। और आप जैसे संतों का दर्शन भी बड़े भाग्यवानों को होता है। देवर्षि नारद से चर्चा हुई। देवर्षि नारद ने पूछा, देवी आप हैं कौन? कासी त्वं नार्या का पथलोचना,
आप कौन हैं, ये दोनों पुरुष कौन हैं, और ये सुंदर सुंदर स्त्रियां कौन हैं आपके जो घेरी हुई हैं। और फिर देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तैलो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। हे देवर्षि, मेरा नाम है भक्ति, और जो आप ये देख रहे हैं दो पुरुषों को लेते हुए, ये कोई और नहीं, मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनके नाम हैं। और ये सुंदर सुंदर जो आप देवियां देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, पुण्य सलिला तीर्थों में बहने वाली नदियां हैं, वास्तव में जो भक्ति को पुष्ट करने वाली हैं। एक ब्रज घाट में रहे और गंगा स्नान ना करें तो नियम कम से कम लेके करना चाहिए, हो जाके गंगा स्नान करो, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। भक्ति के पोषण करने वाले जो ये साधन हैं, तीर्थ नदियां इत्यादि जो है, ये सब है इस प्रकार से। और हमारा जन्म हुआ था, हम उत्पन्न हुए थे दक्षिण देश में, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्नाटके गता। हमारी उत्पत्ति हुई थी दक्षिण देश में, दक्षिण भारत में। थोड़ा कर्नाटक में आते आते हम बड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े महाराष्ट्र, और उससे जब आगे बढ़े गुजरात, वहां तो हम जीर्ण शीर्ण हो गए, तीनों के तीनों। भक्ति ज्ञान वैराग्य का हम गुजरे शीतांगता, हमारे शरीर जर्जर हो गए। किस कारण से? का तत्र घोर करे योगा पाखंडई मितांगता, वहां इतना घोर पाखंड फैला हुआ था, उस पाखंड के कारण हमारे अंग खंडित हो गए। वास्तव में जहां पाखंड है, जहां छल कपट है, वहां भक्ति रह नहीं सकती, खंडित हो जाती है भक्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य के अंग खंडित होने लगते हैं। इसलिए प्रातःकाल कहा था कि अगर परमात्मा को समझो अंतर्यामी है तो क्या छुपा है उनसे? आप दुनिया से दावा कर सकते हो, लेकिन भगवान से नहीं कर सकते। अंग अंग खंडित हुए, दुर्बल से हो गए। कैसे कैसे हम जान बचा करके हम आ गए यहाँ वृंदावन में। और क्या महिमा वृंदावन की। वृंदावनम पुनः पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता युवती सम्यक् प्रेष रूपात् सांप्रतम्। का वृंदावन में आते ही जैसे हम पहुंचे, क्या महिमा वृंदावन की। वृंदावन में आए तो मैं तो हो गई नवीन स्वरूप को प्राप्त, मैं तो जन अवस्था को प्राप्त हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे ही दोनों जो पुत्र हैं यहाँ आकर के और भी अचेत हो गए। हम चाहते कहीं और चले, लेकिन अब ये चलने के लायक ही नहीं रहे। देखिए कैसा ही वैपरीत्य आया है। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यं घटते जलथा माता शरणोत्तनयाविनी। होना तो ये चाहिए कि माता हो वृद्धा और पुत्र युवा हो, यही तो है सामान्य रूप से देखा जाए। लेकिन देखिए कैसा वैपरीत्य हुआ कि मैं तो हूँ माता, मैं तो हो गई तरुण अवस्था को, और मेरे पुत्र वृद्धावस्था में बिल्कुल अचेत हो गए हैं। लगता है कब इनके प्राण चले जाएं। बस अपने पुत्रों के दुख से मैं दुखी हूँ। देखिए भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। तो कथा का एक रहस्य है, ये समझना चाहिए इस बात को। ज्ञान वैराग्य अगर अचेत है तो भक्ति भी दुखी है, क्योंकि तीनों का एक सहचारी भाव है। स्वयं भक्ति महारानी कहती हैं त्रयाणाम सहचारित्वात्, हम तीनों का सहचारी भाव है। जब हम तीनों साथ साथ रहते हैं, जब तीनों स्वस्थ रहते हैं, तभी हम सुखी रहते हैं। अर्थात भक्ति भी हो तो साथ में ज्ञान और वैराग्य भी हो। केवल भक्ति से सुख नहीं मिलता। फिर आप कह सकते हो कि पूजा करते करते सालों बीत गए, लेकिन कष्टों से निवृत्ति नहीं, दुख नहीं छूटे हमारे। तो विचार करें, क्या ज्ञान वैराग्य आपने प्राप्त किया? कभी सत्संग का श्रवण किया? क्या विष्णु से विरक्ति प्राप्त की आपने? कहा नहीं, तो फिर वो फल प्राप्त नहीं होता भक्ति का। बिल्कुल कथा में देखें कि भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से रहित है, इसलिए दुखी है।
इसलिए तीनों को प्राप्त करें, भक्ति ज्ञान विराग आपको, तीनों की प्राप्ति से परम सुख की परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः सोचामि चात्मानम्, हे देवर्षि इसीलिए मैं शोकाकुल हो रही हूँ। आप भी कोई उपाय करिए, आप भी विचार करिए कि ये सारा वैपरीत कैसे हो गया कि यहाँ आकर के मैं तो तरुण हो गई, युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अचेत हो गए। वो देवर्षि नारद ने ध्यान लगाया, ज्ञान की दृष्टि से विचार किया और विचार करके जो बात कही वो लगता है आज भी सार्थक लगती है आज के परिवेश में भी। वृंदावन संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्त मृत्यति यत्र च, अत्रैव ग्राहका भावान् न जनामपि मुञ्चत। हे देवी क्या बताऊं, वास्तव में वृंदावन भूमि की धन्यता है। धन्य है वृंदावन धाम जहाँ सर्वत्र भक्ति नृत्य कर रही है। अब वाकई आप चले जाओ वहां तो क्या मिलता है, मथुरा में नहीं मिलेगा। अब गोवर्धन चले जाओ, वहां वो गोवर्धन है, वहां जाके आप तपस्या करो, परिक्रमा करो गिरिराज जी की, लेकिन जो रस है भक्ति का वो तो मिलता है वृंदावन में ही। हमारा अपना अनुभव है, अभी अमावस्या को होकर के आए वहां, हृदय को रस तो मिलता है भक्ति का वृंदावन में ही, क्योंकि वहां सर्वत्र, अरे वहां रिक्शे वाले तो वो भी राधे राधे कहते हैं। क्या प्रेम भाव है। लेकिन यहाँ आपके दोनों पुत्र हैं, कौन का ज्ञान और वैराग्य, इनके कोई ग्राहक नहीं है। यही शब्द है, अत्र इमौ ग्राहका अभावात्, यहाँ इनके कोई ग्राहक नहीं। ये वृंदावन में कोई ज्ञान वैराग को पूछने वाला नहीं है। ज्ञान वैराग चाहिए तो चले जाओ हरिद्वार, चले जाओ काशी, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो। इसीलिए इनकी ऐसी जर्जर अवस्था हो रही है। आप बिल्कुल अपने विचार करें अपने भीतर। मान लो कोई अगर दुकान कोई किसी की हो, कोई हो दुकानदार प्रातः काल जाए, दुकान का शटर खोला, दुकान का अपने सजाई चले, कोई ग्राहक नहीं, घर से चाय आई, भोजन आया, अखबार आया, बड़े आराम से चाय भी समय से पी ली, अखबार भी 2-3 बार पढ़ डाला, कोई ग्राहक नहीं, आराम से भोजन भी किया, कोई ग्राहक नहीं आया, फिर आराम भी कर लिया, उसने एक आध नींद भी मार ली वहाँ पे, कोई ग्राहक नहीं। शाम को जब वापस जाएगा घर तो समय से चाय मिल गई, अखबार भी पढ़ लिया, कोई इष्ट मित्र आ गए उनसे बातचीत भी कर ली, गप्पे भी लगा लिए, भोजन भी समय से किया, लेकिन शाम को वापस गए तो मुंह उतरा रहता है, इसका मुंह देखा था आज दिन अच्छा नहीं गया। अच्छा वही कोई जाए सुबह से दुकान खोलने के लिए, देखा 2-4 ग्राहक पहले से खड़े थे और दुकान खोली नहीं कि ग्राहकों की ऐसी लाइन लगी कि चाय आई वो ठंडी हो गई, पी नहीं पाए, अखबार पढ़ने का समय नहीं, दूसरे आके पढ़ते रहे, खाना भी आया वो भी ठंडा हो गया, शाम को वापस लेकर चले गए, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिली, ग्राहकों की लाइन लगी थी। शाम को गए घर तो न समय से चाय पी पाए, न भोजन मिला ठीक से, न आराम करने को मिला, न गपशप की किसी के साथ में। लेकिन जब शाम को गए तो बड़ा अच्छा दिन था आज। समझ, अगर कोई हो उसका कोई ग्राहक ना हो तो क्या स्थिति होगी? का जैसे ज्ञान वैराग कैसे अचेत का, यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए स्थिति इनकी ऐसी हो रही है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कोई उपाय करता हूँ। भक्ति महारानी ने कुछ और बातें पूछी कि जब कलयुग के इतने दोष थे तो एक समय कलयुग की भेंट हुई थी राजा परीक्षित से, तो उन्होंने उसको जीवित क्यों छोड़ दिया? और जो भक्ति के साधन थे जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते थे, वो सारे साधनों का आखिरी सार कहाँ चला गया? तो भक्ति को पोषित करने वाले यहाँ पे 6 अंग बताए हैं। धीरे धीरे इन 6 अंगों का जो सार था वो सबका सब चला गया। देवर्षि नारद बताते हैं, व्याख्यान करते हैं।
कौन कौन से 6 अंग? अगर अपनी भक्ति को आपको पुष्ट करना है, पोषित करना है, तो ये 6 चीजों का अनुष्ठान जीवन में करते रहे। पहला है कथा। बिना कथा श्रवण के का भक्ति का प्रारंभ नहीं। पहली भक्ति है, जब आगे प्रसंग आएगा नवधा भक्ति का भागवत जी में, तो पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहली भक्ति है का श्रवण, पहले कथा का श्रवण करें। अच्छा, राम कथा में जाओ तो नवदा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति का संतों का सानिध्य, संतों का संग प्राप्त करें और संतों के संग बैठ करके दुनिया की चर्चा ना करें। किसकी चर्चा करें? मम रति, मम कथा, मेरी कथाओं में उसकी रति हो, कथाओं का श्रवण करें। तब बिना कथा के श्रवण के कहा भक्ति का प्रारंभ भी नहीं होता। वो जो आप कर रहे हो उपासना, आप उसको कह सकते हो, भक्ति तो उपासना से कुछ परे है, उससे भी श्रेष्ठ है। का उसके लिए पहले साधन है कथा। दूसरा कहा तीर्थ, जहां आप विराजमान हो, ब्रजघाट में मां भगवती के, गंगा जी के तट पर तीर्थ। तीसरा कहा तप। चौथा बताया ध्यान योग, ध्यान करें। पांचवा का था ब्राह्मणों का संग, पंडितों का भी संग करें, अर्थात थोड़ा यज्ञ अनुष्ठान करते रहे। हमारे वेद के 2 विभाग हैं, ये पहला है कर्मकांड, कर्म का विभाग, और दूसरा है ज्ञान का विभाग। तो कर्म के विभाग को जानना है तो पंडितों का सानिध्य प्राप्त करें, उनके द्वारा जाने कैसे यज्ञ करना है, कैसे अपने क्रियाकलाप जो भी अनुष्ठान है कैसे करनी है, उनकी विधाओं को जाने। मन माना नहीं, पूजा भी करनी है तो विप्रों के पास, ब्राह्मणों के पास बैठ करके उसको सीखें कि हमारा जो संध्या वंदना नित्य की पूजा उपासना कैसे करें, विधि क्या है। और जो वेदों का जो ज्ञान कांड है उसके लिए आप जाएं संतों के पास में। तो छठा है संत, याद रखें, पहला कथा, दूसरा तीर्थ, तीसरा तप, चौथा ध्यान, पांचवा पंडित ब्राह्मणों की सेवा, और छठा है संत। लेकिन धीरे धीरे इन 6 अंगों का सार चला गया। क्यों चला गया? देवर्षि नारद ने जो बताया, और बिल्कुल आप देखें तो वर्तमान में दिखता है सारी स्त्रियां। विप्रैः भागवती वार्ता गेहे जने जने, कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा का जो सार था कि कथा श्रवण से मन की शुद्धि होती है, कथा के श्रवण से ही का भगवत प्राप्ति होती है, हमारे सारे क्लेश मिट जाते हैं। लेकिन अब तो हम कथा सुनते रहते हैं, सुनते चले जाते हैं, नहीं होता। कारण है, शायद हो सकता है कथा वक्ता बैठे हो व्यास पीठ पे कथा सुनाने के लिए अर्थार्थी भाव से। विप्रैः भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, वो जो भागवती कथा करने वाले कथा वक्ता हैं, जगह जगह जाकर के, घर घर जाके कथा सुना रहे हैं, लेकिन भीतर एक भाव है, कारिता कर्णलोभेन, कुछ प्राप्ति के भाव से कथा करेंगे तो कुछ जीविका हमारी चलेगी। परिणामतः धीरे धीरे जो कथा का सार है वो लुप्त होने लगा। कहा दूसरा तीर्थ का सार का अति उग्र पूरी कर्माणो नासिको रौरवो जनाः ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसार ततो गताः। जब तीर्थों में बड़े बड़े उग्र कर्म करने वाले नास्तिक लोग रहने लगे। हमसे किसी ने कहा किसी समय हरिद्वार में, उन्होंने कहा हरिद्वार में कोई स्थान बताइए। हमने कहा क्या, किस प्रयोजन से? कहा होटल खोलना है। कहते धर्मशाला बनानी है, आश्रम बनाना, प्रसन्नता मिलती। हमने कहा पूरे आगे ढूंढ लो, हमारा ये काम नहीं। क्या हुआ? अगर तीर्थ भी आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की सिद्धि के लिए नहीं,
बल्कि संसार के ही उग्र कर्मों को करने के लिए ही। तो धीरे धीरे जब ऐसे नास्तिक लोगों का जब वास हो गया तीर्थों में, तो धीरे तीर्थ का सार चला गया। फिर कहा तीसरा तप, कहा जब भी तीर्थ में रहे तो मैंने आस्तिक भाव, आस्तिक बुद्धि बनी रहनी चाहिए कि परमात्मा की सत्ता है, हर जगह है, उसका अनुभव हमें तीर्थों में ही होता था। फिर कहा तप का सार, कहा तप का सार भी अब लोग तप भी करते हैं। कृष्ण भगवान की जय। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते तिष्ठन्ति तपसि तपसार ततो गताः। कि हाँ हम तप तो करते हैं, लेकिन तप के साथ साथ भीतर का भाव क्या है? तो अनेकों प्रकार की कामनाओं से, क्रोध से, तृष्णा से हमारा चित्त व्याकुल है। अगर आप काम क्रोध लोभ तृष्णा से व्याकुल चित्त के साथ अगर तप में बैठते हैं, तो तप का फिर जो सार है, फल है का वो चला जाता है। इसे थोड़ा रहित होकर के इससे फिर कहा ध्यान योग, ऊपर की बात हो गई। का ध्यान योग का जो सार है सीधे समझ लें, जब स्वाध्याय शास्त्रों का स्वाध्याय जब समाप्त हो गया, मन पर विजय नहीं है, लोभ और पाखंड चित्त के भीतर है और मुख्य है शास्त्र अनभ्यसनात्, शास्त्रों का अभ्यास नहीं करते, अपने आप बैठ गए ध्यान कर रहे हैं, बैठ गए सुबह उठते ही पूछा ध्यान कर रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ा आपने, शास्त्रों का अध्ययन किया आपने? नहीं, शास्त्र का अध्ययन करने की क्या जरूरत है, आंख बंद करो ध्यान लग जाएगा। ऐसे नहीं, शास्त्रों को जाने कि क्या विधि है ध्यान की, कैसे ध्यान में प्रवेश करना है, अपने मनमाना नहीं। अब पांचवा कहा ब्राह्मणत्व का जो भाग हो गया, तो उसमें थोड़ा दोष आ गया। पुत्र से उत्पादने दक्षा मुक्ति साधने, क्या पांडित्य भी अब